हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम जो लेके आए हैं वो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है, या आखिरी टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में मेनली चार जो बड़ी चीजें हैं वो हमें बनाना सीखनी है। वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पी एंड एल, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज पी एंड एल। और उम्मीद करता हूं अब तक ये आप सबको ये चारों चीजें आ चुकी होगी। इसके अलावा मैं बताता एक पांचवी चीज है, छोटी सी प्रवृत्ति विश्लेषण। अब जनरली एग्जाम में क्या होता है, वो चारों जो कंपैरेटिव कॉमन साइज दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। कभी कभार यूं मान लीजिए 4-5 साल में एक बार ये टॉपिक आ जाता है, तो पढ़ना तो हमें ये भी है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई एडिशनल क्वेश्चन वगैरह भी ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रवृत्ति विश्लेषण की। इसके नोट्स वगैरह जो है मैंने आपको दे दिए हैं, तो आपने पढ़ा होगा, एक बार नोट्स में देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक, इसको फटाफट से कंप्लीट कर देंगे हम अभी। तो प्रवृत्ति विश्लेषण विभिन्न वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करके भविष्य की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। तो ये भी एक तरीका विश्लेषण है जो भविष्य के बारे में, चाहे वो कंपैरेटिव या कॉमन साइज करते थे। तीसरा हमने बताया था उस टाइम पे कि एक प्रवृत्ति विश्लेषण है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह काफी सारी चीजें हैं। तो उनमें से एक छोटा सा टॉपिक है प्रवृत्ति विश्लेषण। अब इसकी जो बनाने की, प्रवृत्ति विश्लेषण करने की 3 विधियां हमारे नोट्स में हमने लिखी हुई है: प्रवृत्ति प्रतिशत, प्रवृत्ति अनुपात और चित्रमय प्रदर्शन। अब इसमें चित्रमय प्रदर्शन जो ग्राफ के जरिए, वो तो हमें अभी फिलहाल हमारे काम नहीं आने वाला है। हमें जो 2 चीजें देखनी है, प्रवृत्ति प्रतिशत और प्रवृत्ति अनुपात। तो आइए पहले बात करते हैं प्रवृत्ति प्रतिशत की। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रवृत्ति प्रतिशत। प्रवृत्ति को बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड मतलब कि आगे कैसी प्रवृत्ति रही। कोई भी व्यवसाय है तो लाभ के आधार पर, बिक्री के आधार पर हम भविष्य की प्रवृत्ति देखते हैं, क्या ट्रेंड रहेगा भविष्य में। तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम निकाल सकते हैं प्रवृत्ति प्रतिशत या प्रवृत्ति अनुपात। तो हमने जो पहला दिया प्रवृत्ति प्रतिशत, इसका इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंड परसेंटेज। प्रवृत्ति मतलब ट्रेंड और अनुपात मतलब परसेंटेज। तो इसकी बात करें तो कोई नई चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, बहुत इजीली। तो एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। आपने थ्योरी में क्या नोट्स उतारे हैं, क्या लिखा है। सबसे पहले विभिन्न वर्षों की वित्तीय सूचना को टेबल में लिख लिया जाता है और एक वर्ष को आधार मानकर प्रवृत्ति प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात की जाती है। देखिए, ये जो आपने कंपैरेटिव पढ़ा था सेम उसी के जैसा है, ठीक है। तो कंपैरेटिव में आप चेंज निकालते थे, यहां भी चेंज निकालेंगे। बस फर्क सिर्फ एक ही है, जो कंपैरेटिव बनाते थे तो हम चेंज हमेशा निकालते थे प्रीवियस ईयर का। जैसे मान लीजिए कोई एक अमाउंट है तो हम उसका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दोनों का अमाउंट होता था। अब डिफरेंस निकालते थे, वो चेंज होता था। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता था, चेंज परसेंट का, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये हम फॉर्मूला लगाते थे। अब यहां पर क्या होगा, प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन में एक आधार वर्ष दे रखा होगा, बेस ईयर। बस हमें प्रीवियस ईयर की जगह वो बेस ईयर लेना है, वो आधार वर्ष लेना है। उसके बाद हम उसके आधार पर निकालते जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जो आपने नोट्स में लिखा हुआ है कि प्रवृत्ति प्रतिशत की वृद्धि या कमी जो पर ईयर कैसे निकालेंगे। आधार वर्ष से जो कमी या वृद्धि है हमारी, तो आधार वर्ष से वृद्धि, आधार वर्ष से जो भी हम देख रहे हैं चेंज, वृद्धि हो या कमी हो, तो वो चेंज हो गया एक तरीके से। उससे कंपेयर हम करेंगे, वृद्धि हुई तो प्लस पॉजिटिव में है, और अगर कमी है तो ब्रैकेट में लिख के आप माइनस में लिख सकते हो। तो ये एक तरह चेंज हो गया। उसके बाद जब नीचे लिखेंगे हम आधार वर्ष की राशि, तो आधार वर्ष की जो राशि है वो नीचे आ जाती है, की राशि मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो ये तो करते थे हम कंपैरेटिव में भी। तो आपको पता है ना, जब आखिरी कॉलम बनाते थे चेंज परसेंटेज, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर की वजह क्या होगा, आधार वर्ष की राशि। तो क्वेश्चन में एक आधार वर्ष दे दिया जाएगा आपको, उसके हिसाब से बस बाकी सबको कंपेयर कर करके उसकी आप प्रवृत्ति प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब बहुत सिंपल है, अभी क्वेश्चन करके देखते हैं, आप फटाफट समझ में जाएगा आपको। तो एक क्वेश्चन करते हैं आप, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 9 करके। तो आइए आप करके देखते हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 9, एक बार मैं आप सभी के लिए इसको पढ़ देता हूं। तो ये क्वेश्चन है कि निम्न जो विक्रय की सूचना दी गई है उससे 2012-13 को आधार वर्ष मानकर प्रवृत्ति प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें एग्जाम्पल नंबर 9 में कुछ वर्षों की बिक्री दे रखी है, कुछ ईयर्स दे रखे हैं, 2012 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16 और 16 से 17। उन सबकी सेल्स हमें, बिक्री हमें दे रखी है, और बोला है कि 2012-13 को हमें आधार वर्ष मानना है, ठीक है। अब आप देखें कि जो क्वेश्चन को मैंने यहाँ उतार दिया है, तो ईयर दे रखी है हमें हर ईयर की, और सेल्स दे रखी है। अब हमें प्रवृत्ति प्रतिशत निकालना है। तो पहले तो हमें बेस ईयर किसको मानना है, 2012 और 13 को, ये हमारा हो गया बेस ईयर। सेल्स दे रखी है। अब हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, चेंज।
क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला जो लिखा है, तो ये फॉर्मूला क्या है, जो ट्रेंड परसेंटेज है उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर की जगह अब हमारे पास क्या हो जाएगा अमाउंट, बेस ईयर इंटू 100। तो चेंज अपॉन बेस ईयर इंटू 100 हम कर देंगे। अब फर्स्ट ईयर में तो खुद चेंज, इससे क्या सेल्स जो है हमारी 10 वो सेल्स वही रहेगी, और इसी से बेस ईयर तो कंपेयर करना है, कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तो पहली ईयर तो क्वेश्चन निकलेगा। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। 2013-14 जो दूसरा साल है, इस साल सेल्स कितनी है, 12। हमारा जो बेस ईयर की सेल्स है वो कितनी है, 10। तो चेंज कितना आया हमारा, चेंज आ गया हमारा 2 का। अब 2 का हमारा चेंज आ गया, तो ट्रेंड परसेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, चेंज, चेंज कितना है हमारा 2 अपॉन बेस ईयर कितना है हमारा, बेस ईयर का अमाउंट है 10, इंटू कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो कितना परसेंट हो गया, ये 20% हो गया। बस इतना ही सिंपल है। मैक्सिमम ये चीज आप कंपैरेटिव में कर चुके हो, दोबारा आप कर सकते हो। 9। अब बात करें जब तीसरा साल है 2014 और 15, तो हमारा सेल्स है 9 का। अब बेस ईयर से कंपेयर करो, तुलना करो, तो 10 में से 9, ये हो गया हमारा -1। ये नेगेटिव चाहे माइनस में लिखो या ब्रैकेट में। अब हमें अगर ट्रेंड परसेंट निकालना है, तो चेंज कितना है हमारा -1 अपॉन 10, जो बेस ईयर का अमाउंट हमारा वो 10 है, इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो अब हमारे पास जो परसेंटेज आया वो कितना है, 10%। अब चूंकि जो चेंज है हमारा वो नेगेटिव था, तो हमारा जो ट्रेंड परसेंट है वो भी नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं तीसरे ईयर की। तो देखिए बहुत सिंपल है, चौथा साल जो है 2015-16, 16.5 हमारा अमाउंट है सेल्स का, और बेस ईयर की जो सेल्स है वो 10 थी। तो डिफरेंस कितना है, 6.5। फिर से चेंज परसेंट निकालते हैं, तो 6.5 हमने यहाँ पे कर दिया अपॉन, अब बेस ईयर का अमाउंट कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। लीजिए साहब, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो आप नीचे लगा दो। अब दोनों जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, कितना परसेंट हो गया, 65% हो गया। सॉरी ब्रैकेट में नहीं, पॉजिटिव है, 65% ये हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है। इनफैक्ट ये इतना इजी है कि एग्जाम में भी नहीं आता। मेनली जो एग्जाम में आएंगे वो हमारा कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट आते हैं। ये कभी कभार ऐसा होगा 2-5 साल में जब एक बार ये दर्शन दे जाए। आखिरी की बात करें 2016 और 17, इसका जो सेल्स है वो 18, बेस ईयर का सेल हमारा है 10, चेंज कितना है 8 का। अब चेंज परसेंट या 10% निकालना है, तो बात करते हैं, तो डिफरेंस तो हमारा चेंज हो, तो 8 अपॉन बेस ईयर का कितना है 10 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। ये निकल गया हमारा ट्रेंड परसेंटेज। अब इससे ज़्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है, आप खुद बताइए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे लिए। ये टॉपिक है ट्रेंड परसेंटेज। इसी की जगह दूसरा आता है, वो है ट्रेंड रेशियो, प्रवृत्ति अनुपात। तो अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाई की। प्रवृत्ति जो प्रतिशत था उसका दूसरा भाई है प्रवृत्ति अनुपात। अब प्रवृत्ति अनुपात की बात करें, ट्रेंड रेशियो, ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। पहले आप देख लेते हैं हम जो आपने नोट्स में क्या लिखा है, जरा उसको पढ़ते हैं फटाफट से। तो प्रवृत्ति अनुपात विधि में किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाता है, बेस ईयर। पिछली जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके अंदर भी एक बेस ईयर माना जाता है। और अनुपातों की गणना के लिए संबंधित वर्ष की राशि को आधार वर्ष की राशि का भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। इसका मैं फॉर्मूला एक बार आपको बता देता हूं। ट्रेंड रेशियो या ट्रेंड अनुपात, प्रवृत्ति अनुपात की बात करूं तो प्रवृत्ति अनुपात जो है इसका फॉर्मूला है संबंधित वर्ष की राशि, संबंधित वर्ष की राशि अपॉन आधार वर्ष की राशि, संबंधित वर्ष की राशि अपॉन आधार वर्ष की राशि मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। पहले जो फॉर्मूला होता था उसमें हम लिखते थे चेंज अपॉन बेस ईयर इंटू 100। अब यहां पर देखिए कि चेंज निकलना, डायरेक्ट अमाउंट लिखना आपको, बस इतना सा चेंज है। जो संबंधित वर्ष की राशि का, तो उल्टा हमारे लिए काम और ज्यादा इजी हो गया कि अब हमें चेंज वाला कॉलम भी नहीं बनाना पड़ेगा। सीधे संबंधित वर्ष की राशि को आपको लिखना है, जो डायरेक्ट अमाउंट है, अपॉन आधार वर्ष की राशि। आधार वर्ष आपको क्वेश्चन में मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, हो जाएगा काम। तो बस हर ईयर का आप ऐसे ही निकालेंगे, उस ईयर का अमाउंट ले लेंगे, उसके नीचे आधार वर्ष की राशि जो क्वेश्चन में मिलेगी आपको बेस ईयर की, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आपका ट्रेंड रेशियो आ जाएगा। आइए इसका भी क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आइए इसका भी क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 है वो ट्रेंड रेशियो से रिलेटेड है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से।
तो उसमें दे रखा है ये जो कुछ बिक्री दे रखी कुछ वर्षों की 2012-13 को बेस ईयर मानकर प्रवृत्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पहले से लिख दिया है। तो ईयर्स दे रखे हैं 2012 से 13, 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 2016 से 17, और इसका जो सेल्स है सब ईयर की दे रखी। तो अब ये ईयर और सेल्स है, हमें बोला क्वेश्चन में 2012-13 को हमें बेस ईयर मानना है। अब चेंज यहाँ निकालना नहीं क्योंकि हम डायरेक्ट ईयर का अमाउंट लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो फॉर्मूला क्या होगा ट्रेंड रेशियो के लिए, हमारा जो भी करंट ईयर का अमाउंट है अपॉन बेस ईयर इनटू 100। तो चेंज की वजह हमने डायरेक्ट करंट ईयर का अमाउंट ले लिया। अब जहां बात करें फर्स्ट ईयर तो सेल्स के उसमें करंट ईयर कितना है हमारा, उसके अमाउंट है 50, बेस ईयर खुद ही है 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बेस ईयर होता है उसका ट्रेंड रेशियो कितना होगा, वो 100 होगा। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में जो सेल्स है वो है 52। अब हमें कोई चेंज नहीं निकालना, हम डायरेक्ट वो अमाउंट लिखा वो कितना है, वो 52, और बेस ईयर का अमाउंट कितना है 50, मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे 100 से। अब ये 2 से होगा तो 104, 52 को 2 से मल्टीप्लाई किया 104। अब इतना सिंपल है, बिल्कुल छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार, एग्जाम में बहुत कम आता है क्योंकि बहुत सिंपल होता है। अब देखिए जब थर्ड ईयर का देखते हैं तो सेल्स हमारी कितनी 55, 55 चेंज नहीं निकालना, डायरेक्ट लिख दिया। बेस ईयर का अमाउंट हमारा कितना है 50, मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, कर दिया 2 बार कटा, 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 110। हो गया काम, बहुत ईजी है। तो कर सकते हैं आप, बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। दोनों का भी करते हैं फटाफट चाहिए। तो थर्ड ईयर का जो अमाउंट है सेल्स का 58 और बेस ईयर का है 50, मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, 2 बार कटेगा, दोनों वर्ड से डबल कर देते हैं 58 का 116, 116 ये भी हो जाएगा। अब आखिरी साल की बात करें 65 है, तो इसका अमाउंट है 65, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, और सेल्स का अमाउंट है 50, वो हर साल सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई किया 100 से, कितनी बार कटा 2 बार 65, 130, 130 ये लीजिए। तो ये हर ईयर का ट्रेंड रेशियो हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से हम हर ईयर का ट्रेंड रेशियो निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो दोनों जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनकी हमने बात की है, चाहे वो ट्रेंड रेशियो हो चाहे वो ट्रेंड परसेंटेज हो, दोनों बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं। बाकी फिर भी मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर वो 4 चीज़ें हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव P&L, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज P&L। आपको उन चारों को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही सही, ये गारंटी है। कभी कभार हो सकता है दर्शन दे दें, जैसे लीप ईयर होता है ना 4 साल में एक बार आता है, तो वैसे ही ये कभी कभी 4-5 साल में एक बार दर्शन देने आ जाता है। बाकी मेनली वो 4 चीज़ें आपको याद करनी है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ, तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। गुड बाय।